फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया वाह, हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर मुस्लिम मुल्क जश्न मन में डूब गए हैं। मुस्लिम मुल्क जश्न मना रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी वाली न्यूज है। मुझे लग रहा था लिखा होगा कि रो रहे हैं। देखें कौन से ये मुल्क हैं और क्यों जश्न मना रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे कर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं। इस हमले के बाद से ही सीरिया में लोग जश्न मनाने लगे। सीरिया में? इस दौरान सीरियाई हवा में गोलियां बरसा रहे थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा इनकी सेटबैक है। शहादत है इनके पाकिस्तानियों के लिए। बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं। पहले कासिम सुलेमानी, फिर इस्माइल हानिया और अब हसन नसरुल्लाह, तो तीन बड़े अपनी अपनी एक तरह से तीनों लिंक थे। बात सारी ये है कि क्या वाकई में ओआईसी की जो कंट्रीज है क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा। इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज का पता है। यार तुम कहाँ भी बता कि लीडरशिप कहाँ छुपी है। वैसे भी इजराइल को तस्लीम करने और इजराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। They know everything, they see everything, and this is because of, फिर वो कहते तो है ना, this is just because they have invested in science and technology and research. इस सब में जो आप ये कहें कि इस जंग में विक्ट्री किसकी नजर आ रही है तो वो इजराइल की नजर आ रही है। हेलो इनको भी तो अब नजर आ रही है। स्पेशल में आपका स्वागत दोस्तों। कोई डाउट था क्या? हसन नसरुल्लाह को इसराइल ने एक हमले में ढेर कर दिया। इस हमले में नसरुल्लाह जिंदा है या नहीं, नहीं है भाई। कई घंटों तक अटकलें चलती रही। इसराइल के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जो बम मारा है उसमें नसरुल्लाह बच नहीं सकता। शनिवार की दोपहर तक इसराइल ने नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी। हसन नसरुल्लाह के जैसे ही मारे जाने की पुष्टि हुई, सीरिया के उत्तरी इलाकों में जश्न शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर जश्न का वीडियो सामने आया जिसमें सड़कों पर लोग गोलियां बरसा रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह शिया मुस्लिमों वाला संगठन है जिसे शिया देश ईरान का समर्थन है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ हिजबुल्लाह ने उनके खिलाफ विद्रोह को खत्म करने के लिए दिया था। असद का विरोध करने वाले सीरियाई लोग जिसमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, वह नसरुल्लाह से नफरत करते हैं। लेबनान के बैरूत शहर में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमला किया। इससे जुड़ी खबर आई ही थी कि सीरिया में लोगों ने सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। मनाओ जानते ही हैं इजराइल को थैंक यू बोलो। जो न्यूज चल रही है वो जी इजराइल की और हिजबुल्लाह की है। जी हाँ, और उसका चीफ जो था हसन नसरुल्लाह वो मिसाइल अटैक में मारा गया है और कहा यही जा रहा है कि जी ईरान की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है बाल नहीं ठीक हो रहे, बेचारी वाह कर रही है। शहीद बताया जा रहा है। वैसे कर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन तुम बताओ तुम क्या कहती हो? जानते ही हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर खुद का नहीं बताती मैं क्या? शहीद बहरहाल कहा जा रहा है, लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी OIC की जो कंट्रीज है उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और OIC की कंट्रीज बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इजराइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी अभी बाज नहीं है, अभी भी बाज नहीं है। OIC में सऊदी अरब मेन है, सऊदी अरब का फ्रेंड है, बैठकर कुछ डिसाइड UAE फ्रेंड है उनका कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा। शिया सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है एक बार फिर वही हो जाएगा। जाहिर है तो पाकिस्तान वाले सब क्या हैं? मारा गया है पाकिस्तान हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिजबुल्लाह का चीफ बताया जाता है, वो जाहिर है शिया है और तो पता ही नहीं पड़ता है। दूसरी कई कंट्रीज हो गई उनका तो आप जानते ही सुन्नी कंट्रीज है, तो यहाँ पर सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी
इजराइल को तस्लीम करने और इजराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो MBS तुम्हें आज पता चला? तुमने देखा कई नहीं बार बोर्ड? बता चुके हैं। इसी ग्रीन हाउस वजह में से सऊदी ईरान अरेबिया। जो है वो MBS से थोड़ा नाराज भी है और उनका कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब अपनी मर्जी करता है और सऊदी अरब जाहिर है कि उन्होंने अक्लमंद किसी से है हमारी वो, तरह पैसे तुमसे। तो पकड़ने नहीं होते कि हम किसी से लोन मांगेंगे और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें किसी कंट्री के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो सऊदी अरब ने बहरहाल इजराइल के साथ बातचीत करने की, इजराइल के साथ बिजनेस करने का सोच कर रखा है। लेकिन बाकी कंट्रीज जिसमें खास तौर पे ईरान शामिल है वो इन सब बातों के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर आ सकता है कि अगर सऊदी अरब इजराइल की तरफ गया तो पाकिस्तान जा चुका है। की बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हो गई। सऊदी अरब के अंडर ही पाकिस्तान सब कुछ करता है और सऊदी अरब अमेरिका से बात करके करता है, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल आज सुबह से जब ये न्यूज चल रही थी नसरुल्लाह के हलाक होने की या नसरुल्लाह के मरने की और उसके बाद उसके साथ उसकी बेटी जो है वो भी उस मिसाइल की जद में आई और वो भी अपनी बेटी जान भी से गई। इस वो बात मेरी को भी थी ना। लेकर काफी वो भी जगह थी पे जो तब। है लोग डिबेट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग अफसोस कर रहे हैं, कुछ उसको शहीद बता रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो टेररिस्ट था और बड़ा अच्छा हो गया अगर एक और से जान छूट गई। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान अब क्या करता है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान क्या करेगा? सुबह उसमें से कुछ उसको औकात शहीद ही नहीं पहले है। ही बताया जा रहा है। आप देखें कि ये इसको देख के इजराइल तो जो है उसको एक एक चीज का पता है। वो जिसे और मुझे कहते हैं कुछ नहीं ना पता। कि इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज का पता है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है, हमास आपको पता है गजा में है, हिजबुल्लाह लेबनान में है। उनको इस चीज का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। They know everything. Yes. They see everything. Yes. And this is because of, फिर वो कहते तो है ना, this is just because they have invested in science and technology and research. टेक्नोलॉजी अमेरिका में बैठ के सोचा थोड़ा एक्सेंट मार लूं। वो भी गलत है। हाँ। बहुत अरसे पहले की बात है। इमरान खान की यूज कर रहा है। मैंने इमरान खान सुना था, टेक्नोलॉजी। पढ़ा था कि जो ज्यूश मदर्स हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को जब वो पैदा होने वाले होते हैं तो उनको चाहती हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को जी ये चीज़ माँ खाएगी तो बच्चे को ये लगेगा, तो वो अपने बच्चों को जो उनके पेट में होते हैं उनको इंटेलेक्चुअली इक्विप करने के लिए या उनको जैसे हम जिसे कहते हैं फीड करते हैं, फूड फीड करते हैं, बोल भाई। थॉट्स भी फीड होती हैं। तो माएँ जो हैं कोई मैथमेटिक्स पढ़ती है, कोई लिटरेचर पढ़ती है, कोई इंग्लिश पढ़ती है, कोई फिजिक्स पढ़ती है, पहले से यहाँ पढ़ रहे होते हैं भैया। बैकग्राउंड्स होते हैं तो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हैं। अगर वो घर में है तो मैथ की एक्सरसाइजेस करती रहेंगी अगर उनका मैथ का बैकग्राउंड है। अगर उनका जिस चीज का बैकग्राउंड है तो वो एक्सरसाइजेस भी करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, सुनती रहती हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इक्विप हों। भाई आज से सब लोग अब जो है वो पढ़ाइयाँ करा करें, जो भी प्रेग्नेंट हो वो बैठ के पढ़ाई करे, जिस लैंग्वेज जो जो सब्जेक्ट में आप तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा बने वो पहले से देखिए नॉर्मली कुछ भी। इंडिया में तो सारी मदर्स जॉब कर रही होती हैं, बहुत ही जबरदस्त काम कर रही होती होती है। हैं, सिमिलर लाइक दैट। क्या आप बेकार की बातें कर रहे इनके हैं। यहाँ पे शायद अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऐसा कुछ लफड़ा हो तो अलग बात है। इंडिया में तो एनी हाउ एवरीबडी इज वर्किंग। ये कह रहे हैं इजराइल की लेडीज जो है फिजिक्स पढ़ती है, कोई माँ फिजिक्स पढ़ती है, कोई वो उनके बच्चे हो रहे नहीं हो रहे, वो लेडीज ऑलरेडी पढ़ रही होती हैं। इसलिए Point ये है। वो इसलिए उनके बच्चे जो है ना इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी जो जैसे भी वो बोल रहा था उसमें ये बंदा भैया कमाल का है, इसको जितना सुनो ना उतना समझ में आता है कि ये पाकिस्तान है कैसा। पर दिस इज अमेजिंग कि बता रहे हैं कि ऐसे इनके शिया और सुन्नी का भी ये है और इसलिए वो वहाँ पे जश्न मन रहा है Correct. कि इसका काम खत्म हुआ है। पर पाकिस्तान जो है वो गम में डूबा हुआ है, पाकिस्तान गम में डूबा हुआ है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर ईरान जो है वो क्या है शिया है और पाकिस्तान सुन्नी है, तो फिर ये इतना ईरान के साथ क्यों करता क्योंकि ये है? अपने आप को ट्रू बोलते हैं इस्लामिस्ट।
ये सभी में बिलीव करते हैं, मतलब ये अच्छा। इतने जबरदस्त रेडिकल हो चुके हैं जो और कंट्रीज रेडिकल इतनी नहीं है, हद हो देयर एक्सट्रीमली रेडिकल, वो तो दिख ही रहा है, इनका तो डूबना और भी। बहुत ज्यादा रेडिकल हो पर चुके हैं। सऊदी अरेबिया जो है जिस तरह से, और वो जो उनका वो जो प्रिंस है वो यूएसए में पढ़ के आ गया हुआ है क्या, हाँ। तभी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग यूएसए में आके सारे पढ़ें। जितने भी मिडिल ईस्ट के प्रिंस हैं वो यूएस से आते हैं पढ़ने। ताकि उन्हें एक्सपोजर मिले कि भैया लाइफ होनी कैसी चाहिए, दुनिया क्या है, जिससे उनको दिख रहा है कि हम क्या हरकतें कर रहे हैं, हम कहाँ किस डायरेक्शन में डूबते जा रहे हैं, और बाहर दुनिया को देखो कि कैसी लाइफस्टाइल है। एंड दैट इज वाई सऊदी अरेबिया में जो है चेंजेस आ रहे हैं, नहीं तो कहाँ एक्सपेक्टेड था कि वहां पे Slowly कर रहा है, changes- slowly slowly हो रहा है, slowly। क्योंकि लोगों का माइंडसेट इतना घटिया हुआ पड़ा है। पर दिस इज जस्ट अमेजिंग, कमाल ही था। मैं तो सोचा पता नहीं कहाँ पे कौन से मुस्लिम देश है जो गोलियां और नाच रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।